हाँ जी, तो क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, YouTube के प्लेटफॉर्म पर जो लोग झंडे गाड़ते हैं ना, मतलब यानी कि कुछ बड़ा करते हैं, तो उनमें से 10 लोगों का नाम का एक लिस्ट साल के अंत में रिलीज किया जाता है YouTube की तरफ से। तो इस साल यानी कि 2022 का लिस्ट भी YouTube की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिनमें से बहुत सारी कैटेगरी के लोगों का नाम या फिर उनका काम को प्राथमिकता दी गई है, जैसे कि टॉप 10 ट्रेंडिंग वीडियोस, या फिर टॉप 10 क्रिएटर, टॉप 10 शॉर्ट वीडियोस, टॉप 10 शॉर्ट क्रिएटर्स और टॉप 10 म्यूजिक वीडियो। बट इन सारे लिस्ट में से अपने काम की सिर्फ एक ही लिस्ट है और वो है टॉप 10 म्यूजिक वीडियो। इस लिस्ट में पिछले साल भी भोजपुरी के 2 गाने थे, जिसमें से पहला जो गाना था वो था शिल्पी राज का नदिया बीच नैया डोले, और जो दूसरा गाना था वो था अंकुश राजा और शिल्पी राज का कुंवारे में गंगा नहाई ले बानी। तो पिछले साल 2021 में ये 2 गाने टॉप 10 म्यूजिक वीडियो में आए थे, बट इस बार वो पूरा लिस्ट बदल गया है और इस बार इस लिस्ट में नंबर 1 पे जो आया है वो है मैं। क्या मैं नहीं आया? मुझे आना चाहिए यार। साले म्यूजिक टॉप में आने के लिए गाना गाना पड़ता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ फिर? मतलब ये कच्चा बादाम गाना था? फिर क्या था? गाना ही तो था ना। अच्छा, मैंने तो समझा सिर्फ दिखाना था। इस लिस्ट में 10वें नंबर पे जो गाना है वो है खेसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह का गाया हुआ गाना, जो कि सारे गामा हम भोजपुरी से रिलीज हुआ है और गाने का नाम है नथुनिया। अरे भाई, अभी बात खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। इस लिस्ट में 9 नंबर पर है अरबिक कट्टू पता नहीं क्या है, जो भी है, शायद ये साउथ इंडियन सॉन्ग है। 8 नंबर पर है कोक स्टूडियो सीजन 14, ये भी शायद कोई गाना ही है। 7 नंबर पर है ऊ अंटावामा, ये वाला गाना। 6 नंबर पर है ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा। खैर, अब आता है वो नंबर जिसका कुछ लेना देना भोजपुरी से है, नंबर 5। और नंबर 5 पर जो गाना है वो है खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज का गणनायक फिल्म से रिलीज हुआ गाना, जिसका नाम है ले ले आई कोको कोला। खैर, तो इस लिस्ट का जो चौथे नंबर का गाना है, जिसके धुन पर इंस्टाग्राम स्टारों के बड़े बड़े पहाड़ हिल गए थे, इसका नाम है कच्चा बादाम। तो इस लिस्ट के तीसरे नंबर पर जो गाना है वो है पुष्पा का सामी सामी, और दूसरे नंबर का जो गाना है वो है अरबी कट्ठू। नंबर 1 पर जो गाना है वो है पुष्पा फिल्म से श्रीवल्ली। ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य पहले नहीं मिला। खैर, तो अब हम बात करेंगे। सबसे पहले तो I'm really sorry, बाहर से थोड़ा नॉइज आ रहा होगा बच्चों के चिल्लाने का। क्या है कि सामने किसी की शादी है तो वहाँ पर भीड़ लगा हुआ है, तो उधर लोग हल्ला कर रहे हैं, तो आवाज़ थोड़ी सी आ सकती है। खैर, तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो लिस्ट है किस आधार पर बनाई जाती है। क्या गाने पर व्यूज़ ज़्यादा होने की वजह से इस लिस्ट में शामिल किया जाता है, या फिर कमेंट की वजह से, या फिर लाइक की वजह से? किस आधार पर ये लिस्ट बनाई जाती है? तो व्यूज़ के आधार पर ये लिस्ट तो बिल्कुल नहीं बनाई जाती है, क्योंकि इसमें जितने भी गाने हैं इससे भी ज़्यादा व्यूज़ वाले गाने YouTube पर भरे पड़े हैं, बट वो गाने इस लिस्ट में नहीं हैं। इससे ये साबित होता है कि व्यूज़ के आधार पर तो ये लिस्ट नहीं बनाई जाती है। ये जो लिस्ट जिस आधार पे बनता है वो है कीवर्ड रैंकिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस चमगादड़ का नाम है, तो बताता हूँ। जिस गाने के बारे में सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं पर भी जिस गाने की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है उस गाने को इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। चर्चा किस तरह का चर्चा? क्या 2 लोग बैठ करके बात कर रहे हैं वो चर्चा? तो नहीं। जिस चीज़ों को ज़्यादा लिखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी सिंगर का एक गाना आ गया और मैंने उसके बारे में वीडियो बनाया, तो उस गाने का नाम मैं अपने वीडियो के टाइटल में लिखूंगा, टैग में लिखूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा,
उसके अलावा इस वीडियो को अगर मैं कहीं शेयर करूंगा फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ पर भी मैं उस गाने का नाम लिखूंगा। इंस्टाग्राम पे भी हो सकता है मैं उस गाने का नाम लिखूंगा, तो हो गया ना इतना चर्चा। तो उसी तरह से जब जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा लोग बात करेंगे, ज़्यादा लोग वीडियो बनाएंगे, उसी कीवर्ड को बार बार यूट्यूब पर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा जाएगा तो वो कीवर्ड रैंक करने लगता है। जैसे कि अगर आपने ट्विटर देखा होगा, ट्विटर पर कोई हैशटैग ट्रेंडिंग में रहता है, तो वो कैसे रहता है? जिस कीवर्ड से पहले या जो कुछ भी लिखा है उससे पहले हैशटैग लगा करके सबसे ज़्यादा लोगों ने जिस पोस्ट को शेयर किया है, सबसे ज़्यादा बार जिस कीवर्ड को लिखा गया है हैशटैग लगा करके, वो कीवर्ड ट्विटर पे रैंक करता है। सेम वही चीज़ अप्लाई होती है यूट्यूब पर। जब कोई वीडियो आ जाए या कोई गाना आ जाए या कोई मुद्दा आ जाए, उस पर सबसे ज़्यादा जब चर्चा होती है, लोग सबसे ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, तो अपने टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन में उस कीवर्ड को लिखते हैं, तब वो कीवर्ड यूट्यूब पर रैंक करने लगता है। तो जिस गाने के बारे में सबसे ज़्यादा बार सबसे ज़्यादा चैनलों पर लिखा गया होगा उसको टॉप पे रखा जाता है। उससे कम बार जिसका है उसका 2 नंबर पे, उससे कम बार जिसका है उसका 3 नंबर पे, उससे कम बार जिसका है उसका 4 नंबर पे। तो इसी तरह से इस लिस्ट को बनाई जाती है। हाँ, थोड़ा बहुत योगदान व्यूज, लाइक या कमेंट का भी थोड़ा बहुत योगदान होता है, पूरी तरह से नहीं होता, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर जिस पर दिया जाता है वो दिया जाता है कीवर्ड रैंकिंग के ऊपर। इसके बारे में ज़्यादा बातें होंगी, वो उस लिस्ट में जगह बना पाएगा। यही तरीका है ये लिस्ट बनाने का या बनने का। खैर, तो ये एक सेलिब्रेशन का दिन है खेसारी लाल, शिल्पी राज और प्रियंका सिंह और उनके सभी टीम के लिए, टेक्नीशियन के लिए, राइटर के लिए, और इसमें अपनी भोजपुरी भी है, तो उस हिसाब से हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इन सारे कलाकारों के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन का कमेंट जो है आप हमारे वीडियो के कमेंट में भी कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि वो लोग नहीं देखते हैं मेरी वीडियो, बहुत लोग देखते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग देखते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, और पसंद नहीं आया है, इसमें भी कुछ नापसंद करने वाली बात है क्या? खैर, आपकी मर्जी। बाकी अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे होता है ना, ऐसे कीजिएगा। और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक है, दोनों जगह आप हमको फॉलो कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।